हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 3 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें आता है सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, देन इनसेंटर, एक्सेंटर और ऑर्थोसेंटर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेंट्रॉइड। आई थिंक सेंट्रॉइड के बारे में काफी बच्चों को नॉलेज होगा ऑलरेडी। सेंट्रॉइड का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉइड को जनरली हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी। इस ट्राइंगल में तीन कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। एबीसी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है दैट इज g इक्वल्स टू, उसका x कोऑर्डिनेट होता है x1 plus x2 plus x3 by 3 and the y coordinate is y1 plus y2 plus y3 by 3। ये सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स है। सेंट्रॉइड आता कैसे है? मीडियंस को इंटरसेक्ट करा के। तो पहले हम मीडियंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से a से पास करने वाला मीडियन है AD जो कि सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सिमिलरली B से पास करने वाला मीडियन है BE जो इसको AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंड सिमिलरली वी हैव CF, ये भी सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। नाउ इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन तीनों मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो डी ई एफ पॉइंट है वो साइड्स के मिड पॉइंट्स है। तो मैं डी को लिख सकता हूं x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। ई को मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 बाई 2। और f को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये डी ई एफ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो दिस वाज सेंट्रॉइड जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये नोटेशन हमें ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर को जनरली हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। अब O जो है, ये सर्कमसेंटर है, ये क्या होता है? दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो पहले ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से A इज x1 y1, B इज x2 y2 एंड C इज x3 y3। तो अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं BC का, लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट वर्टेक्स से पास करे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड करके A से पास नहीं कराना है। इट इज नॉट नेसेसरी। तो ये लेंथ और ये लेंथ मतलब BD और DC इक्वल है और D पे 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास कर रहा है। सिमिलरली इफ वी ड्रॉ AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस, और सिमिलरली अगर हम AB का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट है जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर। इसको हम जनरली O से डिनोट करते हैं। और ये जो ट्राइंगल ABC है उसके तीनों वर्टेक्स, ट्राइंगल ABC के तीनों वर्टेक्स एक सर्किल पे लाई करेंगे। जो सेंटर होगा वो O होगा, ये हमें ध्यान रखना है। सर्किल का जो सेंटर होगा वो O होगा और OA, OB और OC ये तीनों क्या होंगे? इसके सर्कम रेडियस होंगे ट्राइंगल के। तो सबसे पहले O के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं वो हम लिख लेते हैं। जनरली O का जो फॉर्मूला है बहुत कम यूज होता है, बट हमें फिर भी स्टिल याद रखना चाहिए इसका फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस: x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। सिमिलरली हम y के टर्म्स में लिखेंगे तो आएगा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये हमारे x और y कोऑर्डिनेट्स हैं सर्कमसेंटर के, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत रेयरली यूज आता है। यहाँ पे जो ABC है दो ज्यादा इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, जैसे ये वाला एंगल A हो गया A वर्टेक्स पे, ये B एंगल हो गया और ये C एंगल हो गया। ये है सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो सर्किल बन रहा है ABC का सर्कम सर्किल, उसका जो रेडियस है उसका फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो सर्कम सर्किल का जो रेडियस होता है R, उसका फॉर्मूला होता है ABC by 4 डेल्टा। नाउ व्हाट इज ABC? ABC आर द अपोजिट साइड्स टू वर्टेक्स, लाइक A के अपोजिट स्मॉल a साइड आएगा। तो ये जो लेंथ होगा B से लेके C तक, ये स्मॉल a साइड है। B के अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल b लिखेंगे और C के जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल c लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A का मतलब है साइड BC, B का मतलब है साइड CA और C का मतलब है साइड AB। ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने 9th-10th में और उससे भी पहले पढ़ा है, but we should know all types of formulas to find out the area of triangle. Area of triangle, क्योंकि ये सर्कम रेडियस R इक्वल टू ABC by 4 डेल्टा इस फॉर्मूले में काम आ रहा है। तो लेट्स से वी हैव अ ट्राइंगल ABC जिसमें A है x1 y1, B है x2 y2 और C है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, पहला सबसे फॉर्मूला है हाफ
बेस इंटू हाइट। सबसे पहली बात जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है। उसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, उसको बोलते हैं हेरोल्स फॉर्मूला। हेरोल्स फॉर्मूला में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे, एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो अगर ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड ए है, स्मॉल ए है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। और ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। उसके अलावा हमारे पास और कौन सा फॉर्मूला है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी। सी क्या है यहाँ पे, सी इज द एंगल बिटवीन साइड लेंथ ए एंड बी। तो ये वाला जो एंगल है ए और बी के बीच में वो सी है। अब ये फॉर्मूला हम बी और सी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, हाफ बी सी साइन ए और हाफ ए बी साइन सी। और ये आता कैसे है वो भी बहुत इजी है कैलकुलेट करना। अगर आप देखें तो अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ साइड बी सी पे, तो अगर ये सी एंगल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस सी। और अगर मैं लेंथ BC मतलब स्मॉल a को बेस ले लूं, अगर मैं इसको बेस ले लूं तो ये जो परपेंडिकुलर है वो हाइट हो जाएगा एंड वो b का कंपोनेंट होगा, दैट विल बी b साइन c। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट से हमारे पास आ जाता है हाफ a इंटू बी साइन सी। तो b साइन सी एक हाइट का काम कर रहा है और जो a है वो बेस का काम कर रहा है। तो हाफ बेस इंटू हाइट जैसा फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से हम बाकी तीन साइड्स के लिए भी सेम काम कर सकते हैं। तो बाकी तीन फॉर्मुलाज भी ऐसे डेराइव हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत काम आता है, दैट इज डिटरमिनेंट फॉर्मूला, दैट इज हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। यहाँ पे x1 y1 अगेन कोऑर्डिनेट्स है वर्टाइसेस के, x2 y2 x3 y3 ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। इसमें हमें मॉड भी लगा लेना चाहिए, डिटरमिनेंट का मॉड भी ले लेना चाहिए, बिकॉज हमें एरिया पॉजिटिव ही लेके आना है। तो एरिया में क्या लगा देना चाहिए, मॉड लगा देना चाहिए। आई थिंक सबको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता होगा। अगर नहीं आता है फिर हम एक बार देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस विल बी मॉड ऑफ हाफ टाइम्स। करना क्या होता है, आप किसी भी रो को एक बार सेलेक्ट कर लो। जनरली हम फर्स्ट रो को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको ओपन करते हैं। फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा फर्स्ट रो है, इसका पहला एलिमेंट फिक्स कर लिया x1, उसकी करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हमने डिलीट कर लिया। जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1। तो x1 के साथ आएगा y2 माइनस y3 माइनस, एक्चुअली यहाँ पे प्लस साइन असाइन करना होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो अब माइनस हम फिर y1 को सेलेक्ट करेंगे और y1 के करस्पॉन्डिंग रो को हमने डिलीट कर रखा है, इसी तरीके से कॉलम को डिलीट कर लेंगे और हम बचे हुए एलिमेंट से वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आएगा x2 इंटू 1 माइनस x3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x3 प्लस फाइनली हम 1 को सेलेक्ट करेंगे और 1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम्स को डिलीट कर लेंगे। तो बचेगा जो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो मॉड ऑफ हाफ टाइम्स, सिंप्लीफाई करने से एक साइकिल जैसा आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। साइक्लिसिटी में एक फॉर्मूला बनता है, जैसे कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। तो पहले आ रहा है x1 के साथ y2 माइनस y3 प्लस x2 के साथ अगर आप देखोगे ना तो y3 माइनस y1 आएगा, और अगर आप x3 के साथ देखोगे ना तो y1 माइनस y2 आएगा। नाउ एज यू कैन सी एक साइकिल जैसा चल रहा है इधर, पहले x1 आ रहा है, उसके बाद y2 फिर y3 1 2 3, फिर x2 को सेलेक्ट किया, फिर y3 फिर y1, तो 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, एक साइकिल जैसा चल रहा है एज यू कैन सी। तो ये फॉर्मूला अगर हमें याद रहेगा तो हमें डिटरमिनेंट बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इसमें। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं और एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइए और बहुत आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये फॉर्मूला काम आता है सर्कमरेडियस निकालने में, ABC बाय 4 डेल्टा। एक्चुअली इन रेडियस निकालने में भी काम आता है, लेकिन अभी हमने इन रेडियस पढ़ा नहीं है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं ABC बाय 4 डेल्टा, वेयर ABC आर द साइड्स एंड डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें ये सारे फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। हाफ बेस इंटू हाइट हमने बचपन में ही पढ़ा है, हेरोल्स फॉर्मूला भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। मेन इज ये वाला फॉर्मूला, हाफ AB साइन सी हाफ BC साइन सी साइन ए हाफ AB साइन सी एंड डिटरमिनेंट फॉर्मूला। और एक और बात, जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AB साइन सी पढ़ा है, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो हाफ ए जो है वो BC साइड है, तो BC क्रॉस CA। अब ये क्रॉस क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का, ठीक है। तो आप वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट में भी इसको लिख सकते हो।
हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ BC क्रॉस CA या फिर हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ CA क्रॉस CB और हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। इस तरीके से आप ले सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम एडजेसेंट साइड्स ले रहे हैं कोई भी दो, तो उससे क्या है एरिया आ जाता है ट्राइंगल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इनसेंटर। तो इनसेंटर होता क्या है? सबसे पहले इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं और ये होता है एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ ABC और ABC से अगर हम तीन एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, ABC से अलग अलग तीन एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें जो कि अपोजिट साइड्स को D, E और F पे मिल रहे हैं, तो ये हो गया E और ये हो गया F, D, E, F, दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स मतलब एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो ये A/2, ये भी A/2, दिस इज B/2, B/2, दिस इज C/2, C/2 और ये पॉइंट I हो जाता है। अगर A को हम x1 y1 ले ले, B को x2 y2 ले ले और C को x3 y3 ले ले, तो हमारा जो इंसेंटर का फॉर्मूला होता है दैट इज AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C एंड y कोऑर्डिनेट होता है AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। और मेन बात क्या है, ये फॉर्मूला तो हम आराम से याद कर सकते हैं। मेन बात क्या है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है जैसे AD है, वो सामने वाली साइड को उस रेशियो में डिवाइड करेगा जो बची हुई साइड्स है, मतलब AB रेशियो AC के रेशियो में। कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि BD रेशियो DC वही होगा जो AB रेशियो AC होगा। AB मतलब स्मॉल c एंड AC मतलब स्मॉल b, तो C/B रेशियो आएगा और उससे हम D के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। D पॉइंट क्या आ जाएगा? D आ जाएगा हमारे पास, अगर ये C रेशियो B है तो D आ जाएगा CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B। Y कोऑर्डिनेट आ जाएगा CY3 प्लस BY2 अपॉन C प्लस B। ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे D के। सिमिलरली आप E के कोऑर्डिनेट्स, F के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं और I तो हमें पता ही है। नाउ व्हाट इज इन रेडियस? तो इन सर्किल क्या होता है कि अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें जो तीनों साइड्स को टच कर रहा हो, तीनों साइड्स ऑफ ट्राइंगल को टच कर रहा हो, तो इस सर्किल को हम क्या बोलते हैं? इस सर्किल को हम बोलते हैं इन सर्किल, और इसका जो सेंटर होता है वो I होता है। इसकी जो रेडियस है उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, उसको लिखते हैं स्मॉल r से एंड द फॉर्मूला इज डेल्टा बाई एस। अब डेल्टा हमने पहले ही बात की है, डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि मैं ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ कि एरिया कैसे निकालते हैं। और एस होता है सेमी पेरीमीटर, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। सेमी पेरीमीटर दिस इज साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। ए के सामने वाली साइड को A बोलेंगे, बी के सामने वाली साइड को B बोलेंगे और C के सामने वाली साइड को C बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो I है ना, ये जो I है, दिस डिवाइड्स AD, I डिवाइड्स AD इन B plus C ratio A, और similarly I divides BE in A plus C ratio B, and similarly I divides CF in ratio A plus B ratio C। ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। मतलब AD में देखें तो ये B plus C ratio A में इसको डिवाइड करेगा। I hope this is clear to everyone. Let's talk about our fourth point, which is ऑर्थोसेंटर। फोर्थ पॉइंट इज ऑर्थोसेंटर विच इज डिनोटेड बाय H, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ट्राइंगल का, काफी काम आता है ये। सो व्हाट इज ऑर्थोसेंटर? ऑर्थोसेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। अगर हम A, B और C से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लेट्स से दिस इज AD, दिस इज BE एंड दिस इज CF, तो AD, BE और CF एक पॉइंट H पे कट हो रहे हैं और H को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये आता है कि ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर में क्या डिफरेंस है ना। तो एक बार मैं क्लियरली उसका डायग्राम बना देता हूँ जिससे कि एक क्लियर डिफरेंस पता चल जाए कि सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम डायग्राम देखें सर्कमसेंटर के लिए, सर्कमसेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, नॉट ऑफ एल्टीट्यूड्स। इसका मतलब अगर मैं कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ किसी साइड का, लेट्स से BC का ड्रॉ करता हूँ, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जरूरी नहीं है कि वो इस एक्सटेंड करने से A से पास करे, राइट, जबकि एल्टीट्यूड A से पास करेगा। सिमिलरली अगर मैं AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि वो B से पास करे, राइट। तो सर्कमसेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स एंड ऑर्थोसेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, ये दोनों डायग्राम अलग अलग है एज यू कैन सी।
जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमेशा ए से पास नहीं करते, जबकि एल्टीट्यूड हमेशा ए से पास करेगा। सर्कमसेंटर इज x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। और सेम तरीके से हम यही फॉर्मूला y में भी लिख सकते हैं, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा। जनरली हम ऑर्थो सेंटर के लिए फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं, हम कुछ अलग मेथड से ऑर्थो सेंटर निकालते हैं, जो कि हम आगे जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि ये एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। दूसरी बात, अगर मैं एक सर्कम सर्किल ड्रॉ करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं सर्कम सर्किल ड्रॉ करता हूँ इधर, अगर मैं BC पे एक मिरर रख दूं और यहाँ पे H का इमेज देखूं, H का इमेज, तो जो इमेज होगा वो हमें सर्कम सर्किल पे ही दिखेगा, यहाँ पे ही दिखेगा किसी भी साइड में। जैसे मैंने BC को मिरर बनाया तो H का इमेज H डैश जो है वो सर्कम सर्किल पे दिख रहा है। सिमिलरली H का इमेज अगर हम AC में देखें तो वो भी सर्कम सर्किल पे ही लाई करेगा, इसको H डबल डैश बोल देते हैं। एंड सिमिलरली H का इमेज इन द थर्ड साइड AB विल ऑल्सो बी ऑन द सर्कम सर्किल H ट्रिपल डैश। ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम ये देखें कि राइट एंगल ट्राइंगल में H कहाँ पे लाई करेगा, देखिए ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें ऑर्थो सेंटर की बात करूँ ट्राइंगल ABC में, तो यहाँ पे AB और BC आर एल्टीट्यूड्स, राइट, ये खुद ही एल्टीट्यूड्स बन गए साइड्स, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि B है वही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, मतलब B ही हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में B क्या बन जाता है, ऑर्थो सेंटर बन जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इन राइट एंगल ट्राइंगल वर्टेक्स विद 90 डिग्री इज अवर ऑर्थो सेंटर। ठीक है, वर्टेक्स विद 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वही हमारा ऑर्थो सेंटर है। और अगर मैं इसका सर्कम सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो वो ऑब्वियसली B से पास करता हुआ ऐसा बनेगा, तो B से पास करता हुआ ऐसा सर्किल बनेगा हमारे पास। इसमें ये जो ABC का जो मिड पॉइंट है इधर, इसमें दैट विल बी कॉल्ड सर्कम सेंटर, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, 90 डिग्री सबटेंड होने की वजह से ये जो AC है वो क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा ऑफ द सर्किल। AC अगर डायमीटर हो गया तो ये क्या हो गया, O पॉइंट क्या हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। और O पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, AC, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन राइट दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज सर्कम सेंटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज सर्कम सेंटर, ये आप देख सकते हैं। और ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आता है, जहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी बात ये आती है कि जो हमारे पास तीन स्पेशल पॉइंट्स है, एक है O विच इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, एक है G जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, और एक है H जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ये हमेशा तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये तीनों पॉइंट हमेशा किस पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। और जो सेंट्रॉइड होगा वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 में डिवाइड करेगा इंटरनली। सेंट्रॉइड डिवाइड्स line joining circum center and ortho center in 1:2। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, OGH 1:2 OGH, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो एक स्पेशल केस बहुत काम आता है हमारे पास, क्वेश्चंस में आप देखेंगे एक स्पेशल केस आता है जब अगर सर्कम सेंटर हमारा 0,0 है, सेंट्रॉइड हमारा लेट्स से x,y है, तो जो ऑर्थो सेंटर होता है ना वो 3x, 3y हो जाता है 1:2 की वजह से। आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, इफ सर्कम सेंटर इज ओरिजिन, तब ये केस होगा। सर्कम सेंटर अगर ओरिजिन है तो सेंट्रॉइड अगर x,y है तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, 3x, 3y हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये इस पे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसमें दो साइड्स क्या है, इक्वल है। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल सेंट्रॉइड जिसको मैं G से डिनोट करूंगा, ऑर्थो सेंटर जो कि H है, इन सेंटर जो कि I है, और सर्कम सेंटर जो O है, आर कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। GHIO will always lie on the same line
if the triangle is isosceles, ठीक है। और दूसरी बात, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये सारे पॉइंट्स सेम हो जाएंगे, G विल बी एट H, विल बी एट I, विल बी एट O। ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, सेम प्लेस पे आ जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, है ना, कोइंसिडेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की, पॉइंट नंबर 5 विच इज एक्सेंटर, जिनको हम I1, I2 और I3 से डिनोट करते हैं। अब ये जो एक्सेंटर हैं ये एक नहीं है, 3 एक्सेंटर है ऑब्वियसली। अब एक्सेंटर बनते कैसे हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इंसेंटर होते थे कि वो एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट होते थे, लेकिन वो जो हमने एंगल बाइसेक्टर बनाए थे वो ट्राइंगल एबीसी में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स थे। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ए पॉइंट ले लेता हूँ x1 y1 और इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ, ठीक है, तो वो अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। लेकिन अगर मान लो मुझे बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो मैं बी पे जो ए बी साइड है उसको मैं एक्सटेंड करूंगा ऐसे, और एक्सटेंड करने के बाद बी के बाहर वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं बाइसेक्ट करते हुए एक बाइसेक्टर बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली मैंने सी से ए सी साइड को एक्सटेंड किया और इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये तीनों लाइंस जहां पे कट करेंगी इसको बोलते हैं I1 एक्सेंटर 1। ये जो एंगल्स होंगे वो हाफ हाफ में डिवाइड होंगे। ये एंगल बी था पहले पी पे, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो पाई माइनस बी है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस बी बाई 2 एंड पाई माइनस बी बाई 2। सिमिलरली दिस विल बी पाई माइनस सी बाई 2 एंड दिस विल बी पाई माइनस सी बाई 2। तो हमारे पास दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो I1 बन रहा है। अब I2 कैसे बनेगा, आप सोच सकते हैं कि अगर मैं B का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ, B का इंटरनल बाइसेक्टर लेता हूँ और A का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेता हूँ, A को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ BA को, और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर लेता हूँ, ऐसा कुछ मैंने एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे ये जो मिल रहे हैं दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड I2, ये I2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B/2 और ये भी हो जाएगा B/2, और ये वाला जो एंगल है दैट विल बी पाई माइनस A/2 एंड दिस विल बी पाई माइनस C/2, इस तरीके से। तो अब ये जो I2 होता है, I1 होता है, इसी तरीके से I3 भी आएगा इधर की तरफ, यू कैन इमेजिन यहाँ पे I3 भी आएगा। अब I1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, I1 एक सर्किल का सेंटर है जो कि एक्सटेंडेड साइड AB, BC और एक्सटेंडेड साइड CA को टच कर रहा है। तो यहाँ पे एक सर्किल बनेगा, ऐसा कुछ एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर क्या होगा, I1 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक सर्किल बनेगा जिसका सेंटर I3 होगा, और AC के राइट में भी एक सर्किल ऐसे तीनों साइड्स को टच करता हुआ बनेगा जिसका सेंटर I2 होगा। तो ऐसे हमारे पास 3 सेंटर्स बनाएंगे, I1, I2, I3, और करस्पॉन्डिंगली 3 हमारे पास सर्किल्स होंगे, एक्स सर्किल 1, एक्स सर्किल 2, एक्स सर्किल 3। अब ये जो I1, I2, I3 है, इनके कोऑर्डिनेट्स का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो I1 जो होता है वो होता है, जैसे इंसेंटर का फॉर्मूला होता है वैसे ही एक्सेंटर का फॉर्मूला है, माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। सिमिलरली Y में माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। I2 के लिए जैसे A के साथ नेगेटिव साइन I1 में आया, I2 के लिए B के साथ ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। सेम यू कैन राइट इन द y कोऑर्डिनेट। I3 में क्या हो जाएगा, C के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव साइन के साथ रहेंगे, बाकी आप चेक कर ही सकते हैं। तो दीज आर I1, I2, I3 कॉल्ड एक्सेंटर्स। इनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, एग्जांपल्स होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और हम ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जो मेंस में, जेईई मेंस में आ सकते हैं या आए हुए हैं, सिमिलरली जेईई एडवांस में आ सकते हैं या आए हुए हैं। वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।